तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। सबसे पहले कहाँ पे पूछा है, एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन पे पूछा है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, फिर 2 पॉइंट पे हम लोग ज़्यादातर 3 पॉइंट पे पूछता है। सबसे पहले एक्सियल पॉइंट पे पूछता है, फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पे पूछता है और तीसरा जनरल पॉइंट पे पूछता है। तीनों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो बेटा, हम लोग स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं आज बिहार बोर्ड का 2024 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पूछा है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, कहाँ पे, एक्सियल लाइन पे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है पहले इसको समझते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट नेचर चार्ज। एक सिस्टम होता है जिसमें दो चार्ज होता है, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, इक्वल होगा, नेचर में अपोजिट होंगे। और ये दोनों चार्ज को जब हम स्मॉल डिस्टेंस के सेपरेशन पे रखते हैं तो ये बनता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बनता है, डाइपोल। यहाँ पे निगेटिव चार्ज है माइनस चार्ज और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन, स्मॉल सेपरेशन है जो कि सेंटर से यहाँ पे आपका ए माना गया, ये ए माना गया। तो टोटल जो सेपरेशन हो गया कितना बेटा हो गया, 2a माना गया। ओके। और इसी के एक्सियल पॉइंट पे, इसी के एक्सिस पे यहाँ पे एक P पॉइंट है जहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो बेटा आप लोग को कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि प्लस चार्ज के कारण अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो अवे होता है, और माइनस चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो टुवार्ड्स होता है। देन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग बनाए हैं, यहाँ पे तो बेटा क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अवे होगा। क्लियर है। यहाँ पे माइनस चार्ज है, इस पॉइंट पे पूछेंगे तो क्या होगा, टुवर्ड्स होगा। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो दोनों है, दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में। देन फाइनली बाद में क्या होगा बेटा, माइनस करेंगे। यहाँ पे बेटा देखिए दोनों डाइपोल का जो डिस्टेंस दिया है 2a दिया है, और यहाँ पे जो P पॉइंट जो दिया है इस डाइपोल के एक्सिस पे सेंटर से जो डिस्टेंस है कितना है, r माना गया है। इसको ध्यान में रखना है, बहुत काम आने वाला है। चलिए अब आगे मूव करते हैं। क्या है फिगर में, यहाँ पे ये आपका डाइपोल हो गया, इन दोनों के सेपरेशन कितना हो गया बेटा, 2a हो गया। ये पॉइंट कितना डिस्टेंस दिया, r। तो एक बात बताइए बेटा, इस प्लस चार्ज से इस पॉइंट का दूरी कितना होगा। सबसे पहली बात, ये टोटल r हो गया और ये कितना दिया है, a दिया है। देन इसकी डिस्टेंस होगी r माइनस a, ये ध्यान में रखना है। ओके। और इस निगेटिव चार्ज से इस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, आप बताइए। ये डिस्टेंस थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी, ये दिया है r और ये दिया है a। देन बोलेंगे r प्लस a। क्लियर है। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। बेटा आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी पढ़े होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देन यहाँ से आ जाएगा E बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़े होंगे। क्लियर है। वही फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्लस चार्ज से निकालेंगे E1। क्या निकालेंगे, E1। यहाँ से E1 क्या हो जाएगा बेटा, K के जगह पर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके। और ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन आर स्क्वायर। देन Q हो गया आर स्क्वायर। बताइए इन दोनों का सेपरेशन कितना दिया है, r माइनस a, इसका करना है होल स्क्वायर। देन यहाँ से थोड़ा मिस्टेक है, ये हो जाएगा r माइनस a का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब E2 निकालना, E2 यहाँ से निकालना है तो क्या करेंगे, KQ बाई आर स्क्वायर। K की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना है बेटा, r प्लस a। देन r प्लस a का होल स्क्वायर करने वाले हैं। क्लियर हो गया। अब हमारे पास है E1 और है E2, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों को माइनस करेंगे। यहाँ पे बात करेंगे तो E1 ज़्यादा है E2 से। कैसे बेटा, ध्यान से देखिए,
जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज़्यादा। आप लोग पढ़े होंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जो नीचे ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, ये पास में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। देन यहाँ पे E1 ज़्यादा है आपसे, E1 किससे ज़्यादा है, E2 से, देन E1 माइनस E2 होने वाला है। चलिए नेक्स्ट, नेट E निकालते हैं। देन क्या हो जाएगा, नेट E क्या हो जाएगा बेटा, E बराबर E1 माइनस E2। E1 क्या हो जाएगा 1/4πε0 बोले तो K Q1/r² माइनस K Q/r²। ओके, यहाँ पे R क्या है, R माइनस ए है, और यहाँ पे क्या है, R प्लस ए है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसमें जो कॉमन है इसको बाहर निकाल दो। कॉमन क्या है, Q 1/4πε0। देन यहाँ पे Q/4πε0 कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना होने वाला है बेटा, इन दोनों का एलसीएम कितना वाला है, सब लोग बोलो यहीं पे ध्यान दो। इन दोनों का एलसीएम क्या होने वाला है, r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर आजा बेटा r प्लस ए का होल स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा प्लस वाला, r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम लोग, फिर यहाँ पे हो जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करें बेटा, आप लोग जानते हैं अगर इसको और सिंप्लीफाई करोगे r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर करोगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, r² माइनस ए स्क्वायर के पावर ब्रैकेट में होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको क्या करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, कैसे सॉल्व होगा, यहाँ देखिए r² प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, यहाँ पे सॉल्व करो r² प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab बोले तो ar हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा प्लस। ओके, देन यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस में है, ये प्लस में कट जाएगा, ये माइनस में है और ये प्लस में कट जाएगा, आपका हो जाएगा 4ar 2ar टोटल कितना हो जाएगा 4ar। वही चीज़ यहाँ पे लिखे बेटा 4ra या ar लिख सकते हैं। नीचे क्या आ गया था आपका, r² माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या था, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अब बात करने वाले हैं इस 1/4πε0 को हम लोग k लिखने वाले हैं। देन E इक्वल्स टू क्या हो जाना है बेटा, k। E बराबर क्या लिख देंगे, 1/4πε0 की जगह पे क्या लिखेंगे, k। अब यहाँ पे आ गया बेटा आपका 4ra अपॉन r² माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या आ गया बेटा, होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखना बेटा, यहाँ पे क्या था, Q था, ये Q छूट रहा है, यहाँ पे Q है तो ये क्या हो गया, Q है। देन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या आने वाला है, Q। बेटा आप लोग जानते हैं, ध्यान दीजिए कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है P बराबर Q इंटू जो D होता है, Q की जगह Q लिख दें, D कितना दिया है, 2a दिया है। ये जो डिस्टेंस होता है Q इंटू D, ये D कितना दिया है, 2a के बराबर दिया है। देन आप P इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, 2aq, क्या लिख सकते हैं, 2aq। यहाँ से इस 4 को आप क्या करो, तोड़ दो, 2 इंटू 2, और इसके साथ क्या कर दो, ये k हो गया, ये कर दिए, और क्या बच गया बेटा, q इंटू ए अपॉन इंटू आर, ये क्या हो गया, r। क्लियर है। अब नीचे क्या है बेटा, r² माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा आप जानते हो 2qa की जगह पे क्या लिख सकते हो, p, क्या लिख सकते हो, p। देन E इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 2kp r अपॉन, यहाँ पे बेटा ये ध्यान में रखिएगा, r जो होता है बहुत ज़्यादा अगर होगा a से, देन ए स्क्वायर को आप नेगलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ से नेगलेक्ट करोगे तो ये बन जाएगा r के पावर 4, और एक r से r कटेगा, देन E इक्वल्स टू हो जाएगा 2kp अपॉन r क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। इस 1/4πε0 को k लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 2kp अपॉन r क्यूब।
ये आपका आंसर होता है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे मूव करने वाले हैं, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।